पहला स्क्रीन है। चलिए कॉर्नर में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में यहाँ पे लिखा है 3 डिजिट, इस 3 डिजिट पे क्लिक करना है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, सभी बच्चे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चों ने वहां तक क्लिक कर दिया है। ठीक है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए वो भी बताता हूं। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको सेकेंड स्क्रीन दिख रहा होगा, ये स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे आपको नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा इन कॉल मैसेज का। किसका ऑप्शन आ रहा है, इन कॉल मैसेज का। तो सभी बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सभी बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन कॉल मैसेज में जाकर आपको किसका आंसर देना है, चलिए मैं क्वेश्चन बताऊं। आपको आंसर देना है 3 + 4 बराबर कितना होता है, 3 + 4 बराबर कितना होता है। सभी बच्चे क्या करेंगे, जिन बच्चों को, हाँ 7 होता है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता था वो उन बच्चों को मैं बता रहा हूं। सही बच्चे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में बोलिए, कोई भी अगर आपको डाउट है चैट बॉक्स में बोलिए। ठीक है, मैं जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए सभी के मोबाइल स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी के मोबाइल स्क्रीन पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे कॉर्नर में आपको 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस 3 बिंदुएं पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस 3 बिंदु पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे इस 3 बिंदु पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके 3 + 4 बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, 7 होता है। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो आपको क्वेश्चन इन कॉल मैसेज में ही आकर पूछना है, किसी को भी माइक ऑन करके नहीं क्वेश्चन पूछना है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। आपको भी पता होगा कि आप क्लास करते होंगे अपने स्कूल में, तो कोई भी बच्चा क्लास करने चलने के दौरान अगर कोई बच्चा बीच में बोलता है तो पूरा नॉइज हो जाता है। ठीक है, तो वही काम आपको यहाँ पे नहीं करना है। मैं बार बार अभी बात बता रहा हूँ कि किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप चैट बॉक्स में जाकर बोलिए कि मुझे ये डाउट है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बाबा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आप फिर से एक बार अनम्यूट हुए तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं और सारी क्लासेस की वीडियो आपके टीचर के पास जाएगा, तो आपको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए ये तो हो गया, ये हो गया आपको कैसे क्वेश्चन पूछना है। अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, वो भी चलिए सीख लेते हैं। अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, चलिए। तो सभी के स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी के स्क्रीन पे पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए इस पे आपको नीचे कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा। किसका ऑप्शन आ रहा होगा, एक्टिविटीज का। तो सभी बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिविटीज पे। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पोल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पोल पे सबको क्लिक करना है। सभी बच्चे यहाँ तक जाएंगे, सभी बच्चे पोल पे जाएंगे और पोल पे जाके आपको क्या करना है, आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने बच्चे जो हैं इनका माध्यम क्या है, मतलब कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और कितने बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। सभी पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन होगा मीडियम, माध्यम। अगर जो जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं तो वे बच्चे हिंदी माध्यम वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके पास यहाँ पे वोट का ऑप्शन आ जाएगा, उस वोट पे आपको क्लिक कर देना है, उस वोट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका वोट मेरे पास चला आएगा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे करेंगे। इस तरह हमको पता चलेगा कि आपके पास कौन से बच्चे किस माध्यम के हैं। सभी बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो हैं कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं, अधिकतर बच्चे कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं। सभी बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठेंगे। सभी बच्चे पहले वोट दीजिए, जाकर वहां पे वोट क्या देना है आपको कि आपका कौन सा माध्यम है, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर देंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर देंगे। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने दे दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, वो है आपका कि आपकी क्लासेस कब कब चलेंगी।
तो आपकी क्लासेस शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक चलेंगी। कब कब चलेंगे? 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। किस किस दिन को चलेगी? तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। किस किस दिन चलेगी? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने बच्चों ने होमवर्क बनाया है, कितने बच्चों ने होमवर्क बनाया है। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चे, जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया है वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे, सभी बच्चे जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया है वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे, यानी बहुत बच्चों ने कर लिया होमवर्क। ठीक है, चलिए, यानी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने होमवर्क कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है वे बच्चे अगली क्लास में पूरा का पूरा होमवर्क करके आएंगे। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है तो वो अगली क्लास में होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया अगली क्लास में होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, सभी बच्चों का होमवर्क चेक होगा। अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनकी होमवर्क चेक नहीं होगी वो गलत भावना में है, सभी बच्चों का होमवर्क चेक होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग होमवर्क आपका डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग अगली क्लास में आज का भी होमवर्क जो भी मिलेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में सभी का होमवर्क चेक कर लेंगे, डिस्कस करेंगे, सबका होमवर्क चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं नया टॉपिक। चलिए नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि, हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भुजाएं एवं कोण। क्या पढ़ने वाले हैं? भुजाएं एवं कोण, साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, चलिए तो क्या डिस्कस करते हैं? पहले पहले डिस्कस करेंगे भुजाएं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कोण। ठीक है, तो चलिए भुजा, सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं? भुजा को। तो भुजा क्या होता है सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, तो इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसके पहले मैंने आपको रेखा, रेखाखंड, किरण पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसी से आधारित हम लोग भुजा को भी समझते हैं। तो भुजा क्या होता है? कोई भी आकृति, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, तो वे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये आकृति है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड से मिलकर बन गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड से मिलकर बन गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड से मिलकर बन गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड से मिलकर बन गया। ठीक है, तो इसमें कितने रेखाखंड है टोटल? तो इसमें देख सकते हैं पहला रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, तीसरा रेखाखंड ये हो गया, चौथा रेखाखंड ये हो गया। इसका मतलब भुजा क्या होता है? भुजा कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, तो वे सारे रेखाखंड उस आकृति की क्या कहलाती हैं? भुजा कहलाती हैं। इसका मतलब इसके पास कितने भुजा हैं? इसका मतलब इसके पास 4 भुजा है। इसके पास मतलब, इसका मतलब इसके पास कितना भुजा है? इसके पास 4 भुजा है। सभी बच्चों को भुजा समझ में गया? अगर आपको भुजा समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सही बच्चे करेंगे? सही बच्चे करेंगे? अगर आपको भुजा समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सही बच्चे करेंगे? हाँ, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने, अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तब हम उस किसको सीखते हैं? अब हम लोग सीखते हैं कोण को। सबको बस समझ में आ गया भुजा? कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए। अधिकतर बच्चों को भुजा समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। क्या सीखते हैं अब हम लोग सीखते हैं अब कोण। कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। तो एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है? ठीक है, चलिए देखिए कोण क्या होता है। कोई भी दो भुजा,
किन्हीं दो भुजा से मिलकर जो भी आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, कोण। यानी जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया। दो दो भुजा हो गया मेरे पास, दो भुजा हो गया। तो दो भुजा जहां मिलती है वहां क्या बनता है, एक कोण बनता है। तो यहाँ पे एक कोण बन गया, ये एक आपका कोण हो गया, पहला कोण हो गया। उसी तरह फिर हम दूसरा देखते हैं। तो एक भुजा ये हो गया, सर आपकी आवाज नहीं। एक भुजा ये हो गया। ठीक है, तो जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। तो एक कोण ये भी हो गया, इसी तरह एक कोण ये भी हो जाएगा, इसी तरह एक कोण ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 3 नंबर कोण कर देते हैं, इसको हम लोग 4 नंबर कोण कर देते हैं। ठीक है, तो इस आकृति के पास कितने कोण है, इस आकृति के पास 4 कोण है। इस अच्छी आकृति बात के है पास मेरे। कितने कोण है? इस आकृति के पास कितने कोण है, इस आकृति के पास 4 कोण है। तो अगर सभी बच्चों को कोण समझ में आ गया, अगर सभी बच्चों को कोण समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोण क्या होता है, जहां दो भुजा, जहां दो भुजा मिलती हैं उससे कोण कहते हैं। जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया कोण? सभी बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, सभी बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठेंगे। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है, तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसका आंसर करेंगे। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उसका आंसर करेंगे। इसका आंसर करने के लिए कहाँ करना है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है आंसर, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है दी हुई आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या बताएं। दी हुई आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या बताएं। दी हुई आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या बताएं। कहां बताना है आपको, पोल सेक्शन में बताना है। कहां देना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपका, दी हुई आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या बताएं। भुजा क्या होती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वे सारे रेखाखंड उस आकृति की क्या कहलाती हैं, भुजा कहलाती हैं। ठीक है, कोण क्या होता है, जहां दो भुजा मिलती हैं वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। ये दो चीजें हैं। सही बच्चे कहां आंसर करेंगे, सही बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सब बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे एन। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया वो सारे बच्चे, या कुछ बच्चे बोलेंगे पोल सेक्शन के बारे में समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वे बच्चे क्या करेंगे, वे बच्चे कॉपी पे अपना आंसर लिख लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम लोग क्लास खत्म होने के बाद कोई बच्चा, हाँ कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है वे बच्चे क्या करेंगे, कॉपी पे अपना आंसर लिख लेंगे, कॉपी पे अपना आंसर लिख लेंगे और हम क्लास के बाद उनको पोल सेक्शन के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है, सारे के सारे बच्चों ने लगभग आंसर दे दिया है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं ताकि सारे बच्चे आंसर दे दें। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, कहां करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है दी हुई आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या बताइए। तो भुजा क्या होती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वे सारे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती हैं। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, जब दो भुजा, जिन दो भुजा, जहां जहां दो भुजा मिलती हैं वहां वहां क्या बनता है, वहां वहां कोण बनता है। बाबा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, बाबा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं,
सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं और इस सारी हरकतें आपको टीचर तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, बाबा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है सारी हरकतें आपकी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। हाँ, दी हुई आकृति में क्या हमको देखना है, दी हुई आकृति में हमको भुजा देखना है, कोण देखना है। ठीक है, चलिए तो भुजा क्या होता है, रेखाखंड हमको देखना। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये एक आपका रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड हो गया। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया, दूसरा भुजा हो गया। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख लिए, देखिए ये एक आपका रेखाखंड गया, तीसरा भुजा हो गया। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड देख लिए, ये आपकी चौथी भुजा हो गई। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड देख लिए, ये आपकी पांचवी भुजा हो गई। तो इस आकृति के पास कितनी भुजा है, इस आकृति के पास 5 भुजा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में ही एक ऑप्शन है जिसमें 5 भुजा है। ऑप्शन बी देखते हैं, तो ऑप्शन बी में तो भुजा 4 दिया है, ये इसकी वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी भुजा कितना दिया है, 4 दिया है, इसके वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन डी में कितने भुजा दिया है, 3 भुजा दिया, नहीं ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में तो आपका भुजा सही है। अब हम देखते हैं कि कोण कितना है। तो कोण के लिए क्या पता है कि जहां 2 भुजा मिलती है, देखिए यहाँ पे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ एक कोण बनेगा। तो देखिए एक कोण ये हो गया। फिर देखिए एक भुजा यहाँ मिला, एक भुजा ये, तो 2 भुजा यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे एक कोण बन गया। जहां 2 भुजा मिलता है वहां क्या बनता है, एक कोण बनता है। तो यहाँ एक कोण बन गया, ये 3, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर कोण, ये हो गया आपका 5। मतलब इसके पास कितने कोण है, इसके पास भी कोण 5 है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। सबको समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, दी हुई आकृति में कोणों की संख्या बताना है। दी हुई आकृति में क्या बताना है, कोणों की संख्या बताना है। सभी को आंसर कहां देना है, सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। किसी को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, किसी को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। वैसे भी मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दे रहा हूं ताकि सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। और जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है वे क्वेश्चन के आंसर अपने कॉपी पर लिख लेंगे। जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो उस समय आप वहां से मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और आपको मैं क्लास के बाद बता दूंगा कि पोल सेक्शन कैसे यूज करते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास दी हुई आकृति में कोणों की संख्या बताएं। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है आपका दी हुई आकृति में कोणों की संख्या बतानी है। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोण बता देता हूं। कोण क्या होता है, जहां 2 भुजा मिलती है, जहां 2 भुजा मिलती है वहां कोण बनता है। जहां भी 2 भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। तो अभी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी के लिए हम लोग सिर्फ अंदर वाले कोण के लिए, कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी भी आकृति के अंदर वाले कोण के बारे में ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जहां 2 भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी के सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सही बच्चे कहां आंसर करेंगे, सही बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करें, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं ताकि सारे बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी। चलिए 10, 9, सारे के सारे बच्चे का आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे, हाँ चलिए बहुत बच्चे कर रहे हैं। कहां पे थे हम, 9 पे। अब क्या होगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, चलिए तो कोण क्या होता है, कोण होता है जहां 2 भुजा मिलती है, जहां 2 भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। तो देखिए एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, तो यहाँ क्या बना, यहाँ एक कोण बन गया, एक कोण ये हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, यहाँ क्या बन गया, एक ये भी कोण बन गया, ये भी एक कोण हो गया। फिर देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, यहाँ पे भी एक कोण बन गया, ये भी एक कोण हो गया आपका। फिर एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, तो यहाँ पे भी आपका कोण बन गया। फिर एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, यहाँ पे भी आपका एक कोण बन गया। ठीक है,
इस तरह आप देखेंगे कि सारी आकृति में जो भी आकृति दी हुई, यहाँ पे भी एक कोण बनेगा, 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 फिर यहाँ पे भी एक कोण बनेगा, फिर यहाँ एक कोण बनेगा, फिर यहाँ कोण बनेगा। तो टोटल इस आकृति में कुल कितने कोण बना है? तो 12 कोण बना है। सबको समझ में आ गया होगा? बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया था, ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया था, लगभग 99% बच्चों ने आंसर सही दिया था। कितना कोण है इसमें? इसमें कितना कोण है? इसमें 12 कोण है, ठीक है। सभी बच्चे को इसका आंसर पता था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, ताकि आपको कोण के बारे में समझ में आ जाए। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूं आपको ऐसे, इसका आंसर कहां देना है आपको? इसका आंसर चैट बॉक्स में देना है। बताइए, सभी बच्चे बताएंगे इस आकृति में कितने कोण है? सभी बच्चे इसका बताएंगे, इस आकृति में कितने कोण है? जो मैंने नीचे ड्रॉ कर रखा है इसमें बताएंगे कितने कोण है। सभी बच्चे इसका आंसर कहां बताएंगे? चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। चलिए देखते हैं, सभी बच्चे बताएंगे इस आकृति में कितने कोण है। हाँ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में। सभी बच्चे कहां बताएंगे? चैट बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं। तो जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है? वहां कोण बनता है। तो देखिए यहाँ एक भुजा, एक भुजा, तो यहाँ एक कोण बन गया। चलिए यहाँ एक भुजा और एक भुजा, यहाँ एक कोण बन गया। फिर यहाँ एक भुजा और एक भुजा, यहाँ पे भी एक कोण बन गया। फिर यहाँ पे एक भुजा, एक भुजा, यहाँ पे भी एक कोण बन गया, ठीक है। फिर एक भुजा ये, एक भुजा ये, यहाँ पे भी एक कोण बन गया। फिर एक भुजा ये, एक भुजा ये, यहाँ पे भी एक कोण बन गया। चलिए अब हम गिन लेते हैं कितने कोण बन गया। देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पांच कोण और 6 कोण। तो सारे बच्चों ने आंसर सही किया। कितना कोण है इसके पास? इसके पास हो गया 6 कोण, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को आंसर सही है, पता चल गया। चलिए यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो वाई टाइप करें जल्दी। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों को कोण भुजा समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं कोण के प्रकार। अब हम लोग क्या सीखते हैं? कोण के प्रकार, ठीक है। किसका प्रकार? कोण के प्रकार। चलिए कोणों के प्रकार सीखते हैं। तो क्या क्या होता है? एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है ऋजु कोण, एक होता है प्रतिवर्ती कोण और एक होता है संपूर्ण कोण, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है? टाइप ऑफ एंगल्स। कौन कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण को। किसको पढ़ेंगे? न्यून कोण को, ठीक है। तो किसको पढ़ेंगे सबसे पहले? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यून कोण को, ठीक है। चलिए तो न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और ये होता क्या है? तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उससे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं? इसको समझने के लिए हम लोग चांद की सहायता लेते हैं। क्या करते हैं? चांद की सहायता लेते हैं, ठीक है। चलिए इस चांद को हम इस कोण पे बिठाते हैं, लगाते हैं इसको यहाँ पे, देखते हैं कि कितना तक कोण बना रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ पे 0 डिग्री है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको 90 डिग्री है। और ये कोण कहाँ जा रहा है? देखिए ये कोण आपका यहाँ जा रहा है। कितना डिग्री पे है? ये आपका 45 डिग्री पे है। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका 45 डिग्री पे है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण लिया हुआ है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। जो कोण दिया हुआ है देखिए 0 डिग्री से क्या है? ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसा कोई भी कोण हो जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वैसे कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अगर सभी बच्चों को न्यून कोण समझ में आ गया तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो
और 90 डिग्री से छोटा हो उससे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हुआ उनको भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अगला। अगला क्या होता है? समकोण। अगला अगला क्या होता है? समकोण। अब समकोण क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। समकोण क्या होता है? समकोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उससे हम लोग समकोण कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक चांद की मदद से दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे है, यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि समकोण में एक चीज आपको याद रखना है। कौन सा चीज है? वो आपको ये याद रखना है कि समकोण में यहाँ पे आपको एक आयत का चिन्ह दिया रहता है। ठीक है, तो आयत का चिन्ह दिया रहता है, तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हो या नहीं लिखा हो, 90 डिग्री लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको अगर समकोण का चिन्ह दिया हुआ है, अगर आपको समकोण का चिन्ह दिया हुआ है, ऐसे आयत का चिन्ह दिया हुआ है, तो ये आपको समकोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हो भी सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको समझना क्या है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री नहीं है, अगर हमको ऐसे आयत का कोण बना के दिया है, आयत जैसे ऐसे बना कर दिया है, इसका मतलब ये कितना डिग्री लिखा है? इसका मतलब ये 90 डिग्री लिखा है। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं। अगर सभी बच्चों को समकोण समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर सबको समकोण समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। देखिए समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उनको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं अधिक कोण। अब हम क्या सीखते हैं? अब हम सीखते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण सीखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उससे क्या कहते हैं? उससे अधिक कोण कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब रही बात कि कैसा कोण होना चाहिए, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका 90 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री। तो देखिए इसके बीच में कोण बन रहा है, देखिए इसके बीच में कोण बना है, ये कितना डिग्री कोण है? तो 120 डिग्री का कोण है। तो देखिए 120 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। इसका मतलब ये कैसा कोण हो गया? इसका मतलब ये अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं हम यहाँ पे आपको। ये आपका एक क्वेश्चन लिखा है, ये आपका 150 डिग्री। कितना डिग्री? 150 डिग्री। अगर सभी के सभी बच्चे बताएंगे ये 150 डिग्री जो है, 150 डिग्री का जो कोण है ये ऑब्ट्यूज एंगल है या कोई और एंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो सारे के सारे बच्चे ओ टाइप करेंगे, अगर ये नहीं है तो एन टाइप करेंगे। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो सारे के सारे बच्चे ओ टाइप करेंगे, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है तो एन टाइप करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण है तो सभी बच्चे ओ टाइप करेंगे, अगर ये अधिक कोण नहीं है तो सारे के सारे बच्चे एन टाइप करेंगे। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे ओ टाइप कर रहे हैं। हाँ, क्यों ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्यों ये अधिक कोण है? इसलिए अधिक कोण है क्योंकि हमको पता है कि अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो देखिए ये 90 डिग्री से 150 डिग्री बीच में आएगा, ये देखिए 90 डिग्री से तो ज्यादा है और 180 डिग्री से तो कम है। अब यहाँ आकृति में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 150 डिग्री आएगा, देखिए ये 150 डिग्री हो जाएगा आपका। ये देखिए 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से आपका कम है। तो ऐसा कोई भी कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, मतलब कम होता है, उससे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं अगला। अब हम सीखते हैं ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल।
इसको हम लोग और भी बोलते हैं, इसको हम लोग सरल कोर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सरल कोर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सरल कोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सरल कोर या रिजिड कोर, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। चलिए, तो सरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने रेखा पढ़ रखा है, तो रेखा क्या होता है, एक सीधी लकीर होती है, तो जो भी सीधी लकीर होती है उससे हम लोग सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, तो सरल कोण का मतलब क्या हुआ, यानी एक सीधी लकीर पे कितना डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी लकीर पे 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, 180 डिग्री के कोण को हम लोग सरल कोण या स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चांद की मदद से, देखिए यहाँ से कितना डिग्री कोण बन रही है, ये आपका 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे यानी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यानी यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी रिजु कोण, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है, उससे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। अगर सभी बच्चों को सरल कोण, रिजु कोण समझ में आ गया तो y टाइप करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो n टाइप करेंगे। तब तक के लिए मैं क्या करता हूं, फिर से एक बार आपको बता देता हूं। देखिए सरल कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, जब किसी कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उससे हम लोग सरल कोण कहते हैं, उससे हम लोग सरल कोण कहते हैं। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, तो आपको पता होगा हम लोगों ने रेखा पर क्या है, तो देखिए कोई भी रेखा जो होता है एक सीधी लकीर, जैसे एक सीधी लकीर होता है, एक सीधी लकीर पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो एक सीधी लकीर पे 180 डिग्री का कोण बनता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन बच्चों को मैं फिर से बता रहा हूं, रिजु कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, तो ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है उससे हम लोग सरल कोण या रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रतिवर्ती कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, क्या है प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। ठीक है, चलिए ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, उससे हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो, नेटवर्क स्लो हो, 2-3 सेकेंड वेट कीजिए, आपके तरफ मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा। तो 360 डिग्री कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एक चक्कर लगाएंगे, यानी 360 डिग्री से छोटा हो, छोटा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे कोण को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कोण है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोण बनाते हैं, देखिए ऐसा कोण बना दिया मैंने, और ये जो कोण है आपका ऐसे होगा, तो यहाँ तक तो आपका 180 डिग्री, लेकिन जैसे इसे नीचे आ जाते हैं, मतलब 180 डिग्री से बड़ा, सिंपल याद रखिए 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। चलिए तो ये मान लीजिए कोण मैं बनाता हूँ 250 डिग्री है, कितना कोण बना दिया मैंने बना दिया 250 डिग्री कोण। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये 250 डिग्री कोण प्रतिवर्ती कोण है, तो आर टाइप करना, मतलब रिफ्लेक्स एंगल है तो आपको आर टाइप करना है, अगर ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है तो सभी बच्चे को एन टाइप करना है। आपके सामने कोण दिया हुआ है 250 डिग्री का, तो 250 डिग्री का कोण जो है, अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती कोण है, तो सभी बच्चे आर टाइप करेंगे, अगर ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है तो सभी बच्चे एन टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे, देखिए
रिफ्लेक्स एंगल में फिर से बता देता हूँ, प्रतिवर्ती कोण में फिर से बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। ये क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उससे प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सबको समझ में आ गया? चलिए, अब होता है संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। अब क्या सीखते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फुल एंगल, या और भी बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल, फुल एंगल या कंप्लीट एंगल, ठीक है। चलिए, संपूर्ण कोण या फुल एंगल या बोल दीजिए कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल। तो देखिए, ये कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो, उससे हम लोग संपूर्ण कोण या फुल एंगल कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि 360 डिग्री कैसे होगा, चलिए यहाँ पे एक देख लेते हैं, इससे देखते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने जो चांद बना रखा है इससे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, पहले आपका यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे 0 डिग्री था। जैसे आप यहाँ से एक चक्कर लगाए यहाँ तक आए, और यहाँ तक जैसे आए, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। जैसे आप यहाँ से 180 डिग्री से आगे जाएंगे, फिर अब 180 जैसे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए पहले एक चांद कितने के बराबर होता है, एक चांद आपका हो गया 180 डिग्री के बराबर। फिर दूसरा चांद कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये जब दो चांद को हम लोग ऐसे रख देंगे, मिला देंगे, तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब 360 डिग्री का कोण बन जाएगा तो कैसा कोण कहलाता है, तो वो संपूर्ण कोण कहलाता है। कैसा कोण कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। तो संपूर्ण कोण के लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल संपूर्ण कोण के लिए देखिए, देखिए ये हो गया आपका, किससे स्टार्ट हुआ, 0 से, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 0 से स्टार्ट होकर देखिए यहाँ तक आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। फिर जैसे 180 डिग्री से यहाँ पे चल जाएंगे, एक राउंड और मार लेंगे, एक चक्कर और लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यानी एक कंप्लीट चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण, ठीक है, क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। अगर आपको यहां तक में कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, और कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। सही बच्चे करेंगे, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपको यहां तक में कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कि आप, हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा, हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा, तो 2-3 सेकंड वेट कीजिए, आपके तरफ आवाज आने लगेंगी, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे, ये पहला जो उनको दिख रहा है जिसमें मैंने पहला मार्क कर रखा है फर्स्ट, सभी बच्चे इसका आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में कि ये कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये कौन सा एंगल दिया हुआ है। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, ये कौन सा एंगल दिया हुआ है। सर बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे ये कौन सा एंगल दिया हुआ है। सही बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कौन सा एंगल दिया हुआ है। चलिए, मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ। देखिए, ये आपका क्या दिया, देखो ये आपका हो गया 0 डिग्री, और ये देखिए ये क्या हो गया आपका, देखिए ऐसे जाएगा, ये समथिंग आपका 55 या समथिंग 60 डिग्री के लगभग में है। 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कौन से कोण को कहते हैं, 60 डिग्री कौन से कोण को कहते हैं, तो 60 डिग्री हम लोग एक्यूट एंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल, नहीं तो न्यून कोण को कहते हैं। न्यून कोण क्यों कहते हैं, तो न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उससे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए, अगर सभी बच्चे को समझ में आ गया तो सभी बच्चे दूसरा जो घड़ी का चित्र दिया हुआ है, सभी बच्चे बताएंगे कि ये कितना डिग्री का कोण है और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे।
सही बच्चे चैट, हाँ 90 डिग्री कोण है। और इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को क्या कहते हैं हम लोग, हमें बता रहा हूं, इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, सही बच्चे बताएंगे, राइट एंगल। बहुत बढ़िया। देखिए देखिए ये देखिए, ये हो गया आपका जीरो वाला, जीरो, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण। नहीं तो क्या कहते हैं, राइट एंगल। नहीं तो क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है, समकोण बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। सही बच्चों को, नहीं संपूर्ण नहीं बोलते हैं, संपूर्ण जिस भी कोण का मान 360 डिग्री होता है उसे संपूर्ण बोलते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण बोलते हैं, इंग्लिश में उसे राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए सभी बच्चे तीसरा नंबर जो घड़ी दिया हुआ है इसका आंसर बताएंगे, ये कौन सा कोण है, सही बच्चे बताएंगे। देख पा रहे हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं। हाँ कौन सा कोण है, और सही बच्चे बताएंगे कितना डिग्री का आपके हिसाब से बन रहा है। हाँ तो देखते हैं, चलिए ये हो गया आपका जीरो वाला, ये जीरो का लाइन हो गया, ये जीरो हो गया। और यहां से देखते हैं तो ये कम से कम समथिंग आपको 150 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 150 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 150 डिग्री का। तो सही बच्चों को पता है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, वैसे कोण को क्या बोलते हैं, वैसे कोण को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। वैसे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगर आपको यहां तक में कोई भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है वाई टाइप कीजिए। तब तक मैं दोनों चीज बता देता हूँ। न्यून कोण क्या कहलाता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो आप साथ साथ कॉपी पे लिखते चलिए। ठीक है, चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम ये सीखते हैं, चलिए सभी बच्चे बताएंगे, इसको मैं 4 नंबर मार्क कर रहा हूँ। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे ये कौन सा कोण है, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे ये कौन सा कोण है। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर बताएंगे कौन सा कोण है। चलिए मैं देख लेता हूं कौन सा कोण है। सभी बच्चे बताएंगे कितना डिग्री कोण बन रहा है, सभी बच्चे बताएंगे। माइक ऑन नहीं करना आपको, माइक ऑन नहीं करना। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे क्लास। हाँ चलिए ये कौन सा कितना डिग्री कोण है देख सकते हैं। ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पे कितना है, ये आपका हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। यानी कितना डिग्री कोण बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए 180 डिग्री कोण बन रहा है। यानी 180 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री कोण को बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण या सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया कौन सा था। ठीक है, सभी बच्चे ये बताएंगे, ये लास्ट वाला पहले बता दीजिए। ये सभी बच्चे, इसको मैं पास कर रहा हूँ, इसको बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इसको बताएंगे जिसमें मैंने पास किया, ये कौन सा कोण है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ओके चलिए, ये 5 नंबर कौन सा है, कौन सा कोण है, सही बच्चे बताएंगे। चलिए देखते हैं, देखिए ये हो गया 180 डिग्री। जब 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है तो वैसे कोण को क्या बोलते हैं, वैसे कोण को रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल। हाँ ठीक है, 240 डिग्री के बराबर होगा। हाँ ठीक है, 240 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब सभी बच्चे 6 नंबर बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे 6 नंबर ये कौन सा है।
कोण है, कौन सा कोण है ये सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। 6 नंबर जो डायग्राम जो दिया है घड़ी का, ये कौन सा कोण है, ये 6 नंबर जो डायग्राम दिया है कौन सा कोण है, तो देखिए ये है जो है आपका 360 डिग्री का कोण है। जब 360 डिग्री का कोण होता है तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, ऐसे कोण को बोलते हैं समपूर्ण कोण। इसे कोण को क्या बोलते हैं, समपूर्ण कोण। हाँ बहुत बढ़िया, समपूर्ण कोण। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फुल एंगल। चलिए सबको समझ में आ गया, यहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे आ गए ना। चलिए ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों को आ गया। हाँ चलिए, अगर आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी। कहाँ आंसर करना है सभी बच्चों को, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है, सभी बच्चों को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। सभी बच्चों को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ध्यान दीजिए क्या है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उससे प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। हम इसमें क्या बोला, नहीं है, यानी हमको 180 डिग्री से कम वाला देखना है, ठीक है। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उससे हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, उससे हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है। कोण नहीं है तो क्या देखेंगे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सारे बच्चे आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे कीजिए आंसर, सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। हाँ क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूं, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोण जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा, चलो मैं यहां लिख देता हूं आपको। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ऐसा कोण, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, तो ये कहलाता है आपका प्रतिवर्ती कोण। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, यहाँ बोला नहीं, यानी 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से जो कम होंगे कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, जो 180 डिग्री से कम होंगे। तो जो भी 180 डिग्री से कम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, सारे बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करने नहीं आ रहा है वे बच्चे कॉपी पे आंसर नोट डाउन कर लेंगे, मैं क्लास के बाद उनको पोल सेक्शन बता दूंगा कि पोल सेक्शन कैसे आपको यूज करना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया और अधिकतर बच्चों ने आंसर कर भी लिया है, ठीक है। देखिए तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि प्रतिवर्ती कोण नहीं है, यानी प्रतिवर्ती कोण मतलब कि 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से जो भी ज्यादा वाले होंगे वो तो क्या कहलाएंगे, प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पे क्या है लेकिन नहीं है, यानी देखिए 180 डिग्री से ज्यादा है 219, तो ये क्या है, ये आपका प्रतिवर्ती, ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिवर्ती कोण है। लेकिन हमको तो नहीं वाला चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया है। उससे देखिए 180 से ये भी ज्यादा है, यानी ये भी प्रतिवर्ती कोण है, यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया है। उससे देखिए 269 है, तो ये भी क्या आपका प्रतिवर्ती कोण है, इसका मतलब ये भी जो है गलत हो गया। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हमको प्रतिवर्ती कोण नहीं वाला चाहिए। तो नहीं वाला कौन सा होगा, जो 180 से कम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। सारे के सारे बच्चों के, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया था सारे बच्चों का आंसर सही था, ठीक है। यानी आपको प्रतिवर्ती कोण समझ में आ गया है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपके सामने एक क्वेश्चन और देते हैं, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सभी बच्चों को इसका आंसर कहां देना है, सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन जाकर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, जो आपको कोण दिया गया है उसमें किस प्रकार का कोण है। सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सभी के सभी बच्चों को आंसर देना है, सारे के सारे बच्चों को आंसर देना है।
नीचे कौन सा कोण दिखाया गया है, सारे बच्चों को आंसर देना है, सभी के सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी के सभी बच्चों को आंसर देना है। नीचे कौन सा कोण दिखाया गया है, सभी बच्चों को आंसर देना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कहां जाकर करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। सभी बच्चों को कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सभी को कहां आंसर करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। सभी बच्चों को कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी के सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। हाँ, यहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के लिए कि अगर आपको कहीं भी ऐसा आयत का चिन्ह दिखे, कहीं भी आपको ऐसे आयत का चिन्ह दिखे, कहीं भी आपको ऐसे आयत का चिन्ह दिखे, तो जो आयत का चिन्ह जो होता है, अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हो या नहीं लिखा हो, अगर आपको 90 डिग्री लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो ये जो आयत का चिन्ह होता है ये बताता है कि कितना डिग्री का कोण है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, कौन सा कोण है, तो ये आपका समकोण है। तो कौन सा ऑप्शन में समकोण है, तो ऑप्शन बी में आपका समकोण है। सभी बच्चों को समझ में आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। सारे के सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, और कोई भी डाउट नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, सभी के सभी बच्चे करेंगे। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। अच्छा, आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, चलिए अब कर पा रहे होंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अब सारे बच्चे कर सकते हैं, सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा होमवर्क बनाकर लाना है। जिन बच्चों को बुक मिल गया है, ठीक है, जिन बच्चों को बुक नहीं मिला है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। जिन बच्चों को बुक मिल गया वो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, और जिन बच्चों को बुक नहीं मिला है वो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन में डाउट है उनको मैं अभी बता दूंगा, तो अभी आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, उस पर मैं आपको बता दूंगा कि पोल सेक्शन कैसे आपको यूज करना है, रन करना है। ठीक है, चलिए सारे बच्चे होमवर्क नोट डाउन करेंगे, ये आपका होमवर्क है। कैसे आपको होमवर्क नोट डाउन करना है, तो सभी बच्चों को, हाँ सभी बच्चों को मैं बताऊंगा कि पोल सेक्शन कैसे रन करना है। जिन बच्चों को डाउट है पोल सेक्शन कैसे रन करना है, मैं उनको बता दूंगा कैसे रन करना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको होमवर्क नोट डाउन करना है। तो होमवर्क नोट डाउन करने के लिए क्या बोल रहा हूं, जिन बच्चों के पास बुक है वो भी बच्चे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है सारे के सारे बच्चे, इस स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्या दिख रहा है स्क्रीनशॉट में, कि प्रश्नवाली 1.1 क्या निकलना है इसमें, तो इसमें आपको भुजा ज्ञात करना है और कोण ज्ञात करना है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप कीजिए। जिन जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वे बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे। यानी सारे बच्चों ने ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ये आपका प्रश्नवाली 1.2, इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, 1.1 और 1.2 सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप कीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो स्क्रीनशॉट लेके आप वाई टाइप कीजिए, सारे बच्चे करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो वाई टाइप कीजिए, बहुत बढ़िया। तो आपका कौन कौन सा होमवर्क हो गया, आपका होमवर्क प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 1.2 और पिछले क्लास में मैंने जो भी दिया है, ठीक है, मैंने पिछले क्लास में जो भी दिया है, तो आपका होमवर्क कौन कौन सा हो गया, प्रश्नवाली 1.1, 1.2। ठीक है, सभी बच्चों को होमवर्क समझ में आ गया, कौन कौन सा होमवर्क हो गया, प्रश्नवाली 1.1, 1.2। सारे बच्चे होमवर्क बनाकर लाएंगे।
ठीक है, चलिए अब आए बात कि यहां तक ही आज हम लोग पढ़ेंगे। अब आई बात कि अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए और यहाँ पर रुकिए। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कीजिए और चले जाइए। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन में भी डाउट है तो वो भी रुक सकते हैं। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में भी डाउट है वो भी रुक सकते हैं। जिन बच्चों को पोल सेक्शन और कोई भी डाउट नहीं है वो यहाँ पे वाई टाइप करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जाने के लिए आपको क्या करना है, जाने के लिए आपको क्या करना है, आपका स्क्रीन पे कॉर्नर में लाल कलर का बटन दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन में कॉर्नर में लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और वहां से आपको चले जाना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे सभी बच्चे। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वही बच्चे रुकेंगे, जिन बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है